नमस्कार, मैं हूं कृष्णा। फिर एक बार स्वागत है आपका पायनियर हरियाणा में। अभिलाषा पटनायक एक ऐसा नाम जो फैशन डिज़ाइनिंग कंसल्टेंट के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी अग्रिम पंक्ति में नजर आती हैं। अभिलाषा जी को हाल ही में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। हम आपको हमारी पायनियर हरियाणा की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से आपने शुरुआत की। थैंक यू वेरी मच कृष्णा, आपके मेरे इंट्रोडक्शन देने अच्छे से करने के लिए और मेरे को इतना टाइम अपना देने के लिए। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग के रूप में काम करते हुए अप्रॉक्सीमेटली मुझे 12-13 साल हो गए हैं और ये मेरा एक शौक़ था जिसके ज़रिए मैंने अपना इसको प्रोफेशन भी बनाया। एंड फैशन डिज़ाइनिंग करते करते जब सोशली कैसे आई, मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ जुड़ी और उसके बाद उनके साथ काम करते करते और भी जो नीचे छोटे लोग जिनको भी जैसे भी ज़रूरत है वो मुझे अच्छा लगता था और ये मेरा पैशन बन गया सोशल सर्विसेज करना। बस वो करते करते फिर रुकी नहीं, जहाँ भी जिसको जैसे हेल्प करा। तो मेरा कोशिश हमेशा यही रही कि मैं और समाज के लिए कुछ कर सकूँ अपनी सोसाइटी के लिए। तो उसी के बाद लगते लगते जब इधर मैं फिर ह्यूमन राइट्स से जुड़ी, तो जब मुझे हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट चुना गया तो उसके लिए मुझे बहुत आभारी भी हूँ। बहुत खुशी है कि मैं और कुछ भी समाज के लिए कर पाऊँगी इस पोजीशन के रहते हुए, जिसके साथ हमको बाकी भी जितने हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी सब लोगों का इतना सहयोग मिलेगा तो और भी हम कुछ कर पाएंगे सहयोग से। मैम, जैसे कि आपको ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का वो हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, तो जैसे कि भारत में ना जाने कितने लोग हैं जिनका हर रोज़ाना जो उनके अधिकार है उनका हनन होता है, तो वो किस तरीके से लोग, जैसे कोई लोग पीड़ित है, कोई भी है उससे जूझ रहा है, तो वो आप तक कैसे पहुँच सकता है, आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? हमारा बहुत पूरी कोशिश है कि जितना हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक प्रेसिडेंट चुना जा रहा है, जो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक टीम होगी जिसमें सभी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और लीगल एडवाइज़र एंड अपना वो टीम वर्क होगा। तो हर एक के साथ हम मीडिया के थ्रू और बाकी पुलिस के थ्रू, बाकी विभाग के थ्रू लोगों को पता लगेगा कि ह्यूमन राइट्स जो एक एसोसिएशन है वो हरियाणा में भी अभी चालू हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे तक लोग अप्रोच करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम उनके जो भी उनके विवाद हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें जिस तरीके से भी। पूरा टीम के साथ लेकिन ये वर्क होगा और काफ़ी अच्छे से, लाइक चाहे वो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है या हमारी पुलिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई दिक्कत हो रही है, एनीथिंग लाइक स्कूल की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का कोई जो उनको लग रहा है कि ये हमारा अपना अधिकार है और हमें मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। मैम, आपकी लाइफ में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो आपने दूसरे लोगों के दर्द को अपना दर्द समझ लिया? दूसरे लोगों को दर्द जैसे समझा, ये सोच के कि नहीं, कुछ तो मेरा ये शुरू से ही था। मैं शुरू से ऐसी थी कि जब मैं किसी का हम प्रॉब्लम देखते थे, वो एक अपना एक नेचर भी होता है सबके ना, और मुझे लगता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सबके दर्द को ले लेते हैं, बट मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ है, मैं जब मेरी मदर को कैंसर हुआ तो उनकी जो दर्द देखा, उनकी जो मैंने इतना खुश रहने वाली, इतनी हौसले वाली और हर मुश्किल में मतलब हमने उनको अच्छे से स्माइल करते हुए ऑलवेज़ देखा है उनको। तो जब उनकी वेदना और उनकी वो जो दर्द था उस कैंसर पे, जो उनकी बीमारी में जो दर्द आया, तो वो दर्द जब उसके बावजूद भी वो हम लोगों को खुश देखने के लिए वो स्माइल ही देती रहती थी। चाहे हम जितने भी सिस्टर ब्रदर उनके साथ में रहे लास्ट में, तो उनकी कोशिश यही रही थी कि मैं स्माइल ही देती रहूं। तो वो जो उनका हिम्मत और हौसला देखा तो मुझे लगा कि हमारे को वो दर्द कुछ है ही नहीं, जो हम उनके बच्चे हैं, उनको इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हम वो दर्द ले नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बस वो उसके बाद फिर बाकी और भी बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके साथ मैं जुड़ी, जिनकी मैंने काउंसलिंग की, जिनको मैं मोटिवेट कर रही थी, तो वो दर्द अपने आप ही बस ऐसा लगा कि वो एक ऐसा रास्ता खुल गया कि जब किसी का कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई तो बहुत मन और अंदर से ही होता था कुछ कर लें इनके लिए और मैं कुछ कर सकूं। तो जब ये ह्यूमन राइट्स, जब मुझे पोजीशन मिली, तो मुझे लगा कि मैं और भी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँगी और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे समाज में लोगों की हैं, चाहे वो डोमेस्टिक से वायलेंस से रिलेटेड है या कुछ भी होगा, तो हम लोग ऑलवेज़ पूरी तरह से रेडी रहेंगे कि हम उनकी हेल्प कर सकें और उनको खुश कर सकें बाकी चीज़ों से भी। मैम, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो लेडीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से उनका बचाव हो सकता है?
डोमेस्टिक वायलेंस उनका अब कोशिश तो ये होगी कि हम काउंसलिंग करके भी हम उनको समझा सकें, जो उनका कर रहे हैं या जो शोषण कर रहे हैं उन बच्चों का या लेडीज़ का, जो भी है अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो जिसकी मानसिकता ऐसी है कि वो शोषण कर रहा है उस तरीके से, कि उनको किसी तरह हम काउंसलिंग करके या समझा के ठीक कर सकें। नहीं होता है तो फिर हम, अगर वो एक्चुअल में बीमारी है, मानसिकता चीज़, बच्चों को शोषण कर रहा है या किसी ने छोटे बच्चों को काम पे लगा करके उनके लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बच्चा परेशान है, मजबूरी में स्कूल नहीं जाके वो घर पे काम कर रहा है और उसके साथ में शोषण किया जा रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि वो अगर प्यार से काउंसलिंग करके उनको समझा से नहीं होगा तो जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी रिलेटेड उससे डिपार्टमेंट होगा, वहाँ से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और उनको हेल्प की जाए। तो आप मैम अभी जो आज की पीढ़ी है उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे किस तरीके से वो अपनी अधिकार हैं उनको अचीव कर सकें, या फिर उनको समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं आजकल मुझे तो लगता है कि मीडिया के थ्रू और सोशल मीडियाज़ के थ्रू आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है और बहुत ही अवेयर है। उसको मतलब बच्चों को आजकल या यंग जनरेशन्स को, लोगों को पता है कि हमें कैसे कहाँ किस चीज़ के लिए हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, क्या गलत है क्या सही है। पेरेंट्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चे भी बहुत समझदार हैं, जिनको कहते हैं गर्ल्स बहुत स्मार्ट हैं कि उनको ये सब करने सिखाने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि वो मैरिज करके कैसे लाइफ करें। बट स्टिल अगर ऐसा कुछ है भी तो भी मैं यही सबको बोलूँगी कि जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, चाहे वो आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, स्कूल में, अपने वर्किंग एरिया में, कुछ भी, और आपको पता लग रहा होता है कि मैं इसको टॉर्चर हो रही हूँ, मैं फेस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ के लिए, अपने अधिकार के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, बोलना चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके अगेंस्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज़रूर बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।